भी बोलो, अरे कोई धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चेन पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता हो कि धन का बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है। अड़भंगा ऊपर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने की, गली पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डल्लप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद। क्या किसको रोइए, क्या दर्दाने कुछ। कुछ परमात्मा के पास है, उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एकत्र है। पूर्णिमा साहू, पति लोमश साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हो। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमश साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में? उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साई जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनकी आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू जी, उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त। ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं।
और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर होकर आए किसी के मन को, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट। सांप डसा, बच गए, एक्सीडेंट हुआ, बच गए। चींटी काटी, चींटी काटी, कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन। एक चींटी के काटे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व। हृदय में छेद है इस बच्चे को, उसके कारण बस इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व। क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते हो उतने हो जाओ, मिलेगा। शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे अपने आप समाप्त, अपने भगवान शिव की अविरल भक्ति स्मरण है। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त, शिव तत्व कह रहा है। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला
तुम खोल के चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पंडाल में जगहें नहीं है, पेड़ों के नीचे, छाता लाए हो तो छाते के नीचे चादर। महादेव भगवान विष्णु वो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर कृपा करने वाले भगवान। अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दे। कुंभज ऋषि के यहाँ से आने के बाद में सती मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद कर, एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चय। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं। वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए, नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं है। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आ? कोई नहीं आता। और जितने कुरूद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरूद में होना, आज तुम्हारा घर कुरूद में होना, कुरूद की बेटी होना, कुरूद की बहू होना, कुरूद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरूद में शिव महापुराण की कथा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि साधु का आपको सबसे ज्यादा, और अश्विन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है जो भांजे होने का फर्ज अदा कराया, जो मामा घर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीधर परिवार में। श्रीधर परिवार के एक एक बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब। और मैं साधुता दूंगा यहाँ के विधायक महोदय को, चंद्रकर जी को भी, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक मेहनत परिश्रम। साधु एक विश्वास जागृत, मकान देखकर कभी मत जाओ। तुम्हारा रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला होना, धन उसके पास में रहने दो, मन हो तो जाना, रिश्तेदार का धन देखकर मत जाना। आज किस्मत वाले हैं कुरुद वाले सारे, और कुरुद के आसपास के गांव के लोग
जिनके घर में मेहमान है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं मेहमान, कथा सुनने के बाद आपके घर में आते हैं, यहाँ की रज जब उनके शरीर में चिपक कर उनके एक एक 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर का नाम अंदर समाहित होता है, और जब वो आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ना जाने आपके कितने पाप धुल जाते हैं, इतने पाप नष्ट हो जाते। साधुता है, गला पकड़, साधुता है, बहुत बहुत साधुता, श्रेष्ठता ही आप। शंकर भगवान माता सती जी से करे, प्रेशर बढ़ा, भगवान शिव माता सती जी से करे, माता सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है, आपके घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं, हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए कभी मना नहीं करें। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप में 1-2 माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, और हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण अपना मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं, खूब जाओ। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। सती, हम फिर कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है, उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है तो वो अपनी होती नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, और दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है, अभी दक्ष प्रजापति है। तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, उनको अभी अहंकार आ गया है। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। सती को समझाया गया, सती माँ कहाँ समझती, मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकते। आप सती माँ
सती करेंगे। मौन होकर माता सती बैठी, एकदम चुप, एकदम स्तुप। जब बहू की डिमांड पूरी नहीं होती तो बहू क्या करती है? बोलना, जम के बोलो जरा, बंद कर दे, बातें करना बंद, बोलना बंद। कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ कथा में आए हुए हैं जो शंकर भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, भोलेनाथ जी से। मैं कथा में जब जाऊंगी जब तुम्हारी बात सुनोगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और कई ऐसे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं। एक माँ ने पत्र लिखा, हमारे ससुर जी को पूरे शरीर में रोग। एक तो ये पत्र अच्छा देखिए आप। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ कुरुद में 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आना, आ जाओ। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर, आवाज पकड़ रहा है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। कुरुद में मेरा मायका है। मैं 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से कुरुद से रहती हूँ। शंभू गुरुदेव पंडाल में बैठकर कथा का लाभ उठाने के लिए नहीं आए। 3 साल से कथा सुन रही हूं और एक बीमारी से जूझ रही। मेरे शरीर में एक गांठ हो गई और वो गांठ ऐसी जगह पर हुई है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको निकालना। अब वो गांठ ऑपरेशन कर निकालना, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए, हम उस औषधि को ले लेंगे। डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई से आराम नहीं लगा और गठान बढ़ती रही। आपकी कथा कुरुद में होने वाली थी। हमने किसी के कहने पर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। जैसा कि हमने बताया कि आपकी कथा हम सुनते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, पर केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। पर कथा को सुनने पर जब बीमारी शरीर में आई तो हमने शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीना चालू करा और बेलपत्र लेना प्रारंभ किया। गुरुदेव, कुरुद में कथा, मैंने बाबा से झगड़ा करा, बाबा अब बहुत समय हो गया, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी वो गठान अगर गल जाए तो मैं कुरुद की कथा में जाऊं। और गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। कथा में आने के 5 दिन पहले तक वो गठान थी और 5 दिन तक वो गठान रही। उसके बाद मैं जांच कराने के लिए गई। जांच करते ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वो गठान गल चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव संत लाइन अच्छी लिखी है, लाइन अच्छी लिखी है। खाली न जाता कोई सर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई सर से तुम्हारे। भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है
भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि कुर्सी पद प्रतिष्ठा तो मिली है, पर अभिमान अपने भीतर आने मत देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा फिर मिले कि ना मिले, वो पद फिर मिले कि ना मिले। अपने भीतर अभिमान को पैदा मत होने दो, अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो कि मैं ऐसा मैं वैसा ना। हरे कृपा की इससे तो आगे जो दिन का गठान वेला रहे तो गांठ हुई थी, बाबा से कहकर आई थी कि गलेगी नहीं तो यहीं रुक जाऊं, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो यूरिन में जो गांठ थी वो डॉक्टर ने बड़ी गलत तरह की बता दी थी, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो गांठ भी गल गई और कोई बड़ी बीमारी बाबा ने नहीं बताई। ये बाबा की और सत्यता है जीवन में। बाबा सबके, हम तो इस व्यासपीठ से बस यही प्रार्थना करें कि आप लोग जितने कथा सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, यूट्यूब फेसबुक पर सुनो, चाहे ये पंडाल में बैठकर सुनो, मेरा बाबा आपको खाली ना भेजे, आपकी झोली भर कर भेजे, बस यही। ये प्रार्थना विचार करिएगा जिंदगी में कितना, जब एकदम डॉक्टर कह दे कि ये गठान ऐसी और वो स्थान पर है और यूरिन पर है, तो वो डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, और बाबा एकदम 2 दिन पहले इस गठान को गला दे, तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है? क्या है? शिव तत्व औघड़दानी। तुम दक्ष प्रजापति की यहां मत जाओ, अपने पिता के घर जाना, सती मत जा, नहीं मानी। शिव जानते थे, वो उसको त्रिकालदर्शी कर, कालदर्शी है वो, कालाधिपति है वो जानता, उसको मालूम है, उसको सब ज्ञात है कि कब किसको। एक पत्र है, उस पत्र में मैं त्रिशला साहू, पति उपेंद्र कुमार साहू, ग्राम पुरूर के निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती है। पुरूर की निवासी हूं। 5 वर्ष तक बच्चा नहीं था। डॉक्टरों को दिखाते थे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे जहां गर्भाशय से जहां बच्चे का जन्म होता है वो एक नस चौक है और दूसरी नस भी कार्य नहीं कर रही, जिसके कारण बस बच्चे का जन्म तुम्हारे यहां नहीं हो सकता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिशला साहू, पति उपेंद्र कुमार साहू, ग्राम पुरूर, कहा? हाँ, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? लाए हो? ले आओ, आ जाओ, लेके आ जाओ।
डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ गर्भाशय से संतान नहीं हो सकती, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे 5 साल निकाल दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और पशुपति व्रत प्रारंभ करा और वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा 1 वर्ष तक मैंने ये सारा क्रम किया और बाबा की कृपा से आज मेरे गोदी में बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने चाहती हूँ कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकता, और बाबा की कृपा से मुझे औलाद हुई, संतान हुई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी शंभु है। एक विश्वास जागृत करें, शंकर भगवान करे सती मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जहां अभिमान है वहां जाकर कभी प्रवेश न कर। सती मैया नहीं मानी, पहुंच गई यज्ञ की अग्नि में। माता सती क्रोध की अग्नि में कूद कर भस्म हो, क्रोधाग्नि में जली। क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर और पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। समय आया मां पार्वती के सुंदर शरीर से उपटन से एक बालक का निर्माण किया, जिसका नाम विनायक। इसको विनायक था। जिसको विनायक था, और द्वार पर रोकने के लिए छोड़ा गया, तुम यहां रुकिए, मैं अंदर स्नान करने जाता हूं। जानकर देवाधिदेव महादेव का आगमन हो गया। बालक बीच में से हटता नहीं, क्रोध आ गया। भगवान शंकर को त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया, शीश कटा। मां जगत जननी के आवाज शब्द सुनाई दिया, मां जगत जननी दौड़ कर आई, मेरा बेटे का शीश किसने काटा? मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। क्रोध में लाल हो और चकित भय सुन के अविनाशी। हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर हम सभी ने आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी और अपने जीवन को कृतार्थ करा, आनंद में करा। सुंदर आप सभी को ज्ञात है 22 मई तक इस कथा का आनंद हम कुरुद छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर श्रवण करेंगे। इसके उपरांत 27 मई से हम सभी अमलेश्वर की पावन धरा पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक